नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देहरादून में आईएमए की परेड जारी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये परेड, और राष्ट्रपति जो है वो परेड की सलामी भी, क्योंकि वो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर, तो वो ले रहे हैं। भारतीय सेना के नए योद्धाओं से हम आपको मिलवा रहे हैं। देश को 387 युद्धवीर जो हैं वो मिल रहे हैं। और देहरादून में आगामी यानी कि हम 11 सितंबर का जिक्र करें, 11 दिसंबर का, माफ कीजिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से आज का। पहले संशय था क्योंकि सीडीएस विपिन रावत जो है वो इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये परेड हो रही है, लेकिन सादगी के साथ। सेना को 387 जो हैं योद्धा मिल रहे हैं, जिसमें अन्य देशों का भी हम जिक्र करें, विदेशी मित्रों के 68 जेंटलमैन कैडेट्स भी अफसर बनेंगे, और 319 भारतीय और 68 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। और राष्ट्रपति सलामी लेते हुए, जिसका हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ, उसके बाद संशय बना हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित था, और जो सीडीएस है उनका गृह राज्य होने की वजह से जो है 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था, तो संशय बना हुआ था। लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि पासिंग आउट परेड होगी, लेकिन सादगी के साथ। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं और वो परेड की सलामी लेते हुए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हुई है, वो भी आपको बताते हैं कि आईएमए के इतिहास में पहली बार विदेशी कैडेट के लिए बांग्लादेश मेडल होगा। भूटान के जेंटलमैन कैडेट सांगे फेंडन दोरजी को ये मेडल मिलेगा। The historic Chetwood building that you see in its entire splendor in front of you. Military Academy on 10th December 1932, and gave us on that day the abiding touchstone of leadership and soldiering, the Chetwood Credo. The safety, honor and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. तो भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम, आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन्स को आपने देखा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने लोगों को फक्र महसूस कराते हैं, और हर शख्स के भीतर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी की हम बात कर रहे हैं। अंतिम पग भरते ही 319 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 68 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली है। 8:50 पर मार्कस कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। कंपनी सार्जेंट मेजर प्रफुल्ल शर्मा, धनंजय शर्मा, अमित यादव, जय मेरवाड़, आशी ठाकुर, प्रद्युमन शर्मा, आदित्य जानेकर और करमवीर सिंह ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली। 8:55 पर एडवांस कॉल के साथ अगर हम बात करें, देश के भावी कर्णधार असीम हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते हुए परेड के लिए आगे बढ़े। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। अनमोल गुरुंग को स्वार्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि तुषार सप्रा को रजत और आयुष रंजन को कांस्य पदक मिला। कृणाल चौबीसा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट भूटान के सांगे फेंडेन दोरजी चुने गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर केरिन कंपनी को मिला। इसके अलावा इस दौरान जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री का हम जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जो परियोजना पिछले 42 सालों से अटकी हुई थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया। बलरामपुर में आज पीएम मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का विस्तार यूपी के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीरनगर और गोरखपुर तक है। 9,802 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 30 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों की 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ से जानमाल का भी नुकसान कम होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है ये। 1978 से पेंडिंग था। आप ये देखिए कि बहराइच की हम का जिक्र करें, माना जा रहा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे होगा। गोंडा का हम जिक्र करें, बहुत फ़ायदा होगा। ये कितना ज़रूरी था। तकरीबन 30 लाख किसान जो है इससे प्रभावित होंगे, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना पूरी नहीं हुई। खर्चा बढ़ा और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। 4 दशक से अधूरा था प्रोजेक्ट, जो 4 साल में पूरा हुआ है। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। तो सरयू नहर परियोजना से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस परियोजना से 16.49 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। प्रदेश के 40 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा। 6200 गांव को सीधे फायदा होगा। छोटे और सीमांत किसानों को सरकार सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है। इस बात को सरकार लगातार कहती भी आई है। इस परियोजना की टोटल कॉस्ट जो है वो 9,800 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें से अब तक 4600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसकी मदद से अगर हम बात करें 9 जिलों की 14.4 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने का मौका मिलेगा। इस परियोजना के लिए कुछ झीलों से भी पानी लिया जा रहा है। उसमें से भवानी, रतौली, लखेरी, मसगांव, बबीना, सरयू नहर, उमराहा, मिर्च और बरवारा शामिल हैं, ताकि गांव तक नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जा सके और किसानों को फायदा हो सके। सरयू बांध परियोजना को चलाने के लिए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बादगंगा और रोहिन नदी शामिल है। इसके साथ ही इन नदियों की सहायक नदियों को भी सरयू बांध परियोजना से जोड़ा गया है। तो ये हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी लगातार दे रहे थे। हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं बलरामपुर से। राजीव, बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी योजना रही, एक ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है, लंबा इंतजार रहा। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइएगा। फोन कट गया है। फोन शायद आवाज जो है वो नहीं जा पा रही राजीव के पास। हम बात करने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कि हमने जिक्र किया, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 9800 करोड़ रुपए की परियोजना है। पूर्वी यूपी के 9 जिलों को इससे फायदा होगा। 318 किलोमीटर लंबी है ये। पहले लापरवाहियां हुई, 4 दशक तक ये परियोजना अटकी रही। अगर पूरी हो जाती तो सोचिए किसानों का कितना भला हो चुका होता। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई, 6,227 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। राजीव, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, प्रधानमंत्री जो है वो कितने बजे तक पहुंचेंगे? तमाम अगर हम नेताओं का, मंत्रियों का जिक्र करें तो मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और यही वो मुख्य मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 12:30 पर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, जो कि 9800 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, उसका लोकार्पण करेंगे। ये जो सरयू नहर परियोजना है, ये जो 6600 किलोमीटर लंबी नहरें इससे जुड़ी हुई हैं और पूर्वांचल के चाहे जो 9 जिले हैं, मुख्य तौर पे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती,
इनके करीब 29 लाख किसानों को इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। उनकी जो जमीन है उसकी सिंचाई व्यवस्था हो सकेगी। ये जो सरयू नहर परियोजना है इसको 5 नदियों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें से घाघरा, सरयू, राप्ती और गंगा, बाणगंगा के साथ रोहिणी नदी शामिल है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनके करीब 2 लाख लोगों को बैठने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और अब लोग काफी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना का काम तो 1978 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन विभागीय समन्वय और बजट जैसी विभिन्न समस्याओं के चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका था। और अब इस योगी मोदी सरकार में इस परियोजना को पूरा किया गया है और उसी के तहत आज इसका लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी सौगात है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जो है देखिए इससे फायदा होगा गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, इन जिलों को। हेलीकॉप्टर हादसे का जिक्र करेंगे जिसमें अपनी जान गंवाने वाले आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आगरा पहुंचने वाला है। उसके बाद आज पवई घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी सूझबूझ भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसकी वजह से जो है रिहायशी इलाके में विमान जो है वो नहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पवई घाट पर अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली से जो है उनका पार्थिव देह अब से थोड़ी देर में ही आगरा पहुंच जाएगा। साल 2000 में वायुसेना में वो शामिल हुए थे। हैदराबाद में उनकी पहली तैनाती हुई। उसके बाद जो है विशेष ट्रेनिंग के लिए उन्हें सूडान भी भेजा गया था। वेल एक्सपीरियंस्ड 22 जून 2015 को उन्हें विंग कमांडर बनाया गया था। वर्तमान में कोयम्बटूर में वो तैनात थे। ये उनकी उपलब्धियां हम आपको बता रहे हैं। 2000 में वायुसेना में शामिल हुए। 4 बहनों का इकलौता भाई, छोटा भाई, पीछे बूढ़ी माँ, पत्नी, 2 बच्चे, 4 बहनें जिन्हें वो छोड़ गए हैं। आरिफ और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लगातार जो है वो इंतजार हो रहा था, अब ये खबर है कि कुछ देर में ही पहुंचने वाला है या पहुंच गया है पार्थिव देह, क्या अपडेट्स हैं? जी ना, तो अपडेट ये है कि पहले 9 बजे टेक ऑफ होना था दिल्ली से, तो टेक ऑफ में थोड़ा विलम्ब हुआ है और 9:40 पर टेक ऑफ हुआ है दिल्ली से। तो कुछ ही देर में आगरा में जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहाँ पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेना से जुड़े, वायुसेना से जुड़े तमाम अफसर जो रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ऐसे तमाम लोग, वरिष्ठ अधिकारी सेना के रहे हैं, परिवार के लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप उनके परिवार से जुड़े हैं, क्या नाम आपका है और क्या स्थिति है, कब तक पार्थिव शरीर आएगा? मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर जयपाल सिंह चौहान मेरा नाम है। और दिल्ली से एयरक्राफ्ट जो था वो काफ़ी पहले टेक ऑफ हो चुका है। 10:30 पर उसका खेरिया हवाई अड्डे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर उसका लैंडिंग शेड्यूल्ड है। वहाँ पर वायुसेना के सभी अधिकारी वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं अपनी मिलिट्री गारद के साथ, ताकि पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ उनको आगरा की भूमि पर उनको उतारा जा सके। उसके बाद वहाँ से वो सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पर गारद के साथ यहाँ पर आरिफ के पास, बिल्कुल आरिफ के पास कुछ अपडेट्स है। हिमांशु, मैं आपके पास आती हूँ। तो आपने ये देखा कि जो लोग हैं और जो उनकी अपनी टीम के लोग हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। आरिफ, क्या अपडेट्स हैं? देखिए जीनत, इस वक्त मैं आगरा का जो खेरिया एयरपोर्ट है उसके बाहर खड़ा हूँ। कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप जो रोड देख रही हैं, ये रोड जो है खेरिया एयरपोर्ट है। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर एयरपोर्ट का गेट है। हालांकि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ आगे नहीं जाने दिया गया है, लेकिन इसी गेट से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ जो पार्थिव शरीर निकलने वाला है। अभी 5-10 मिनट पहले आगरा के एसएसपी, डीएम और तमाम जो सरकारी अफसरान हैं वो इस गेट के अंदर गए हैं। यानी कि थोड़ी ही देर के बाद
चंद मिनटों के बाद, ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर 15 मिनट के बाद यहाँ पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। देखिए तैयारी क्या क्या है, कुछ और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे देखिए, आप कुछ तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ सेना के लोग हैं वो लगा दिए गए हैं चौराहे पर, धीरे धीरे करके सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि कोई ट्रैफिक व्यवस्था है और ठीक से मेंटेन रहे। अगर पार्थिव शरीर आता है, चूंकि गाड़ियों का काफिला होगा, बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी होंगे, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बढ़ा दिया गया। सेना के लोग अभी से लगा दिए गए। ठीक, तो बस थोड़ी ही बिल्कुल, देर के क्योंकि जन भावनाएं हैं, लोग जो है अपने आगरा के लाल को जरूर आखिरी बार सलामी देना चाहेंगे। आप दोनों से अपडेट्स लेंगे, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। काशी कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले रात को काशी कॉरिडोर का विहंगम नजारा कैमरे में कैद हुआ, जिससे काशी की खूबसूरती देखते ही बनती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।